कोई बूथ पे समस्या नहीं है, प्रत्याशी से समस्या है, बीजेपी से समस्या है, मोदी जी से समस्या है। आज तक हमें झूठे जुमले जो दिए गए हैं उन पे समस्या है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे हमें समस्या है और शिक्षा पे समस्या है। ये जो जातिवाद की जो चलाते हैं उस पे समस्या है। हिंदुस्तान में समस्याओं का कमी इन लोगों ने जातिवाद का, धर्मवाद का जो चला रखा उस पे समस्या है। उसी पे महंगाई के ऊपर हम वोट करवाएंगे। दूसरे चरण का मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि यहाँ बूथ पे काफ़ी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं मतदान करने के लिए। पहले चरण में मतदान का प्रतिशत गिरा था, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में जो है 88 सीटों पे चुनाव हो रहा है। पूरे देश में 13 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और गाजियाबाद में जो भाजपा से अतुल गर्ग हैं, तो कांग्रेस से डॉली शर्मा हैं और बीएसपी से ठाकुर नंदकिशोर सिंह है। तो यहाँ एक भाई साहब है। सर, किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रहे हैं? भाई साहब, मुद्दे पे शिक्षा के पे बच्चों की शिक्षा का ध्यान में रखते हुए, मुद्देनजर महंगाई को मद्देनजर रखते हुए नया कैंडिडेट चुनने का मन बनाया है। नया कैंडिडेट चुनने का मन बनाया है। शिक्षा और महंगाई और अस्पताल, ये सारे आपके मुद्दे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ एक महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने वोट दे दिया है या देने की प्रक्रिया में? ये जरूर देखिए। जो सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 66 साल उम्र है। 66 साल उम्र है। तो देखें कि जैसे 66 साल के जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। तो सभी युवाओं से, जो देश के युवा हैं, उन्हें से अपील है, सभी नागरिकों से अपील है, देश के प्रधानमंत्री मोदी और सभी लोगों ने अपील की। सर, आपका क्या नाम है? सर, सर, आपने वोटिंग कर दी है, करने जा रहे हैं, तो सर दिमाग में किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? सर, पार्टी अच्छी है इसीलिए दिया। अच्छा, मतलब आप जो है महंगाई, विकास, किस तरह की सब कुछ देखते हुए सही है। चलिए, ठीक है, आपने सब कुछ देखते हुए वोट किया है। तो आज 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक जो है 190 सीटों पर पूरी मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो एक भाई साहब ने बताया है कि जो है उन्होंने विकास और महंगाई के मुद्दे वोट किया। एक महिला है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? साधना मिश्रा। मैम, तो अभी आप वोटिंग करने जा रही हैं शायद, तो दिमाग में कुछ होगा, किस तरह के मुद्दों पे वोट कर रही हैं इस बार? मुद्दा कोई नहीं है, मोदी जी है। मुद्दा कोई नहीं है, मोदी जी हैं। मोदी जी है। तो सब कुछ ठीक है? जी जी, सब ठीक है। चलिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। और भी यहाँ एक मैडम है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग यहाँ सर, यहाँ क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है इस बूथ पे? कोई बूथ पे समस्या नहीं है, प्रत्याशी से समस्या है, बीजेपी से समस्या है, मोदी जी से समस्या है। आज तक हमें झूठे जुमले जो दिए गए हैं उन पे समस्या है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे हमें समस्या है और शिक्षा पे समस्या है। ये जो जातिवाद की जो चलाते हैं उस पे समस्या है। हिंदुस्तान में समस्याओं का कमी इन लोगों ने जातिवाद का, धर्मवाद का जो चला रखा उस पे समस्या है। उसी पे महंगाई के ऊपर हम वोट करवाएंगे और कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डॉली शर्मा को वोट करवाएंगे और जिताने का काम कर रहे हैं और जीतेगी। और इस बार मोदी जी तो कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है देश का। विदेशों में डंका आपने देखा, आप ही दिखा रहे हो, लेकिन हमने जो आपके YouTube देखा उसमें तो दिखाया नहीं जाता। अगर और किसी प्रत्याशी की बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाती है, बहुत कुछ हो जाए, उसे दिखाते नहीं है। अमेरिका में गए तो वहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। G20 हुआ तो अमेरिका का राष्ट्रपति जाके वहाँ पे बाहर जाके कहता है वहाँ पे मीडिया को अधिकार नहीं है। मैं तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप घूम रहे हैं। हम जैसे कि छोटे से कार्यकर्ता या लोगों से आप ले रहे हैं, यही मोदी के पास उसके जाना चाहिए था, राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति के पास गए नहीं आप लोग। नहीं, अभी हम वोटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैं कि यहाँ की जो आज का दिन मतदाता का दिन होता है, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, सिर्फ 40 पार, सिर्फ 40 पार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये लोगों को कभी हरियाणा में कहते थे 75 पार, 40 पार, बिहार में कुछ कहते थे तो और पार, और ऐसे पार होते गए। भाई साहब, कहाँ ये पार करने का नारा देते थे, फिर पीछे ही आए हैं और आज तक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। महिलाओं के मुद्दे पे तो उनका कहना है कि नारी शक्ति को बचाने के लिए वो जान की बाजी तक लगा देंगे। नारी शक्ति को अगर ये चाहते तो मणिपुर में जरूर जाना चाहिए था इन्हें। हाथरस की जो बेटी रात को 2 बजे जलाएगी उस पर जाना चाहिए था। अपने
मतलब काफ़ी 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। जो महिला खिलाड़ी हैं उन वहाँ पे जाना चाहिए था। देश के अन्नदाता कहते थे ये लोग 2013 में इलेक्शन में वोट लेने के लिए कहते थे किसानों की आय दुगनी कराएंगे, और किसानों को उंगल लगा के, देसी भाषा में कहते हैं उंगली लगा के खड़ा कर दिया और खुद भाग गए। कहाँ एमएसपी दे रहे हैं? 2013 का इलेक्शन देखा है। फिर इन्होंने कहा कि वोट जब देने जाना 13 के अंदर गैस को, सिलेंडर को देख के जाना। अब गैस सिलेंडर 1120 का हुआ, अब 150 रुपया कम करा। क्या अब जो वोट डालने आ रहे हैं वो सिलेंडर देख के मेरी बहन बेटी आ रही है? तो हमने सुना यहाँ भाई साहब को कि उन्होंने बताया कि किस तरह के महंगाई के मुद्दे पे जो सिलेंडर के दाम जो बढ़ गए हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के बात में उन्होंने कहा कि मणिपुर का जो मसला है या और देश में जो जंतर मंतर पे जो हो रहा है, तो तब मोदी जी कहाँ थे। तो ये चुनाव की प्रक्रिया में ये इन सारे मुद्दों पर वोटिंग चल रही है। इसी तरह हम अपने कैमरामैन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 11 बजने वाले हैं और मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक जो खबर आ रही है तो हर राज्य में जो है लगभग 15 से 20% का मतदान हो चुका है, और आज कुछ बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। केरला से जो है शशि थरूर हैं, तो मथुरा से हेमा मालिनी हैं। आज राहुल गांधी भी जो है वायनाड सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में शाम 6 बजे तक बंद हो जाएगा। तो यहाँ एक भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, किन मुद्दों पे वोटिंग करने की सोच रहे हैं आप लोग? देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, इसलिए नाम ले सकते हैं। तो 10 साल में पिछले मजबूत हुआ है या आगे मजबूत हो, क्या लग रहा है? क्यों, बहुत मजबूत हुआ है। मजबूत हुआ है। बाहरी ताकतें हम पे आंख उठा के नहीं देख सकते। तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दे भी यहाँ हैं कि बस आप ऊपर के चेहरे पे? स्थानीय मुद्दे हैं छोटे मोटे, लेकिन वो सब सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, आपने वोटिंग कर दी है? जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि वोटिंग करने जा रहे हैं। तो सर, क्या चल रहा है दिमाग में? किन मुद्दों पे वोट करने की सोच रहे हैं आप? हम तो ये सोच रहे हैं आगे तरक्की हो, सब कुछ बढ़िया हो, और बीजेपी बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। 10 साल में जो तरक्की हुई है कि नहीं हुई? हुई है, हाँ, हुई है, बहुत तरक्की हुई है। बहुत तरक्की हुई है। कोई स्थानीय मुद्दा, किसी तरह की परेशानी जो है, या आप सिर्फ अपने जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे को देख के ही? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमने आपसे बात की और इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं, और जो है पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ है। यहाँ कुछ माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगात्री है। जगत्री जी, कितनी उम्र हो गई है आपकी? अब पता नहीं भैया, 2010 में मुझे रिटायर कर दिया सरकार ने। अच्छा, आपको रिटायर 2010 में कर दिया गया था, यानी कि लगभग 60 के आसपास उम्र होगी। हाँ हाँ हाँ, तो लगभग 70 साल जो है अब जो है, क्योंकि 24 चल रहा है। तो आपने वोटिंग कर दिया या वोटिंग करने जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि पिछले आज का दिन जो है मतदाता का दिन होता है, नागरिक का दिन होता है। बाकी दिन तो सरकार जो है, आज आप सरकार से अपनी बातें कह सकती है। तो क्या चल रहा है वोटिंग के लिए दिमाग में? बस जो भी हो जाए, सही हो जाए, बस सही हो जाए। तो सरकार से खुश हैं या सरकार से कोई शिकायत है? देखो, हमारे लिए तो सब एक सही है। चलो, सही है। हाँ। सही है। हमारा तो नाम ही नहीं निकल रहा है, ढूंढ रहे हैं, बहुत देर से परेशान हो गए। तो क्यों, क्या बता रहे हैं जब आप अपना नाम ढूंढने जा रहे हैं? हमारा नाम केसर देव है। केसर देव है। तो आपकी पर्ची नहीं मिल रही है ना? तो क्या समस्या क्या हो रही है? बस ये समस्या मिल ही नहीं रहा कुछ। तो आप अपना आधार कार्ड या बाकी कोई पहचान पत्र लेके आए? आधार कार्ड है सिर्फ। तो उसके आधार पे भी फिर ये क्या वोटिंग करने नहीं दे रहे हैं आप? हाँ, मना कर रहे हैं। क्या आप अंदर मतदान केंद्र पे गए थे? गए थे नहीं, वहाँ अंदर नहीं गए थे। यहाँ पर लोगों से पूछा है। हाँ। ये लोग कहते हैं क्या लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है? इसमें मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, लिस्ट नहीं दिखाई दे रही। लिस्ट ही नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ एक भाई साहब केसर देव जी हैं, तो उनको कह रहे हैं कि ये समस्या हमें अभी पिछले बूथ पे भी मिली थी, जहाँ हम खजूरी पार्क में थे। तो कुछ लोगों के साथ ये समस्या होती है कि जो है पर्ची जो लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ एक सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशंबर दल शर्मा। शर्मा जी, आपने वोटिंग कर दिया? करेंगे? अभी करेंगे। तो किस तरह के दिमाग में मुद्दे हैं? किन मोदी सरकार हमें तो चाहिए, जो धाक जमा दी विदेशों में भी किसी ने आज तक, अब कहो 1 लाख रुपए देंगे, लाहौल भी संतों को मरवाया,
मंदिर नहीं बनने दिया था इन्होंने, कपिल सिब्बल ने इन्होंने। तो मंदिर के मुद्दे पे ही वोटिंग हो, या रोजगार या शिक्षा या स्वास्थ्य? ऐसे भी विदेशों में धाक है, चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि जो धाक दिखाकर चीन पे तो विपक्ष कह रहा है कि जमीन हथिया ली है। अभी कुछ क्षेत्रों के नाम भी चाइना ने रख लिए, भारतीय क्षेत्रों के नाम उन्होंने नाम बदले हैं। विपक्ष तो जो क्या क्या कह रहा है, बुराई पे लगा हुआ है। विपक्ष को तो दुनिया जानती है, 84 के दंगे में कितने सरदार मरवाए इन्होंने, सनातन धर्म पे हमेशा इन्होंने लांछन उठाया। हनुमान का नाम लेने पे भी इन्हें आपत्ति है, राम का नाम लेने पे इन्हें आपत्ति है। ये क्या देश करेंगे, क्या आगे बढ़ाएंगे? ये तो वोट के चक्कर में कि मुसलमानों को वोट। ये तो धार्मिक मुद्दे, धर्म जरूरी है, और शिक्षा स्वास्थ्य हम अभी पिछले पैसा खाते में पूरा आ रहा है। पहले राजीव गांधी खुद कहता था रुपया भेजते हैं केंद्र से तो 15 पैसा मिलता जाएगा। कार्ड बना हुआ है तो 15 लाख आए हैं, 15 लाख नहीं आए। ये तो अभी 1 लाख दे देगा, ये ना तक दिए, इसके बाप ने दिए, इंदिरा गांधी ने लेकिन दिए। किसानों को मुद्दे पे सरकार घिर जाती है। किसान जो है आते हैं बार बार दिल्ली, किसानों की उपज का दूना कर दिया। हाँ। सरसों के दाम, चने के दाम, तो महंगाई तो होनी है। जब दूने दाम किसानों को होंगे, हड़ताल करे बैठे हैं, सारा रास्ते घेरे बैठे हैं। तो जब सारे रास्ते दिल्ली जाम कर रखी है, लाल किले पे तलवार ले घूम रहे हैं, आतंकवादियों को शामली से बागपत से ठिकाने लगा दिए, और अब भी कह रहा है योगी कि मिट्टी में मिला दूंगा। इन्होंने कहा किसी को, जब पाकिस्तान ने गलत किया, जब गुलशन कुमार को मारा था, और ये क्या नाम था उसका, चला गया जो अब भी है उसमें पाकिस्तान में, तो दाऊद इब्राहिम। खैर ये तो बहुत पीछे की बात। तो क्या किया इन्होंने, मोदी ने फौरन लिया कि सुरक्षित आना चाहिए अभिनंदन को। तो भाई साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पे इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, विदेशों में नाम हुआ है, और लगातार काम हो रहा है, और इसी मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। यहाँ एक युवा हैं, हम उनसे बात करें कि सर आपने वोट डाल दिया है? नहीं, वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालने जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसे छुट्टी का दिन मान के घर पे नहीं है, वोट डालने जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की टीम भी अपील करती है कि सभी लोग अपना मतदान करें। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश के सारे बड़े नेताओं ने अपील की है कि मतदान जरूर करें। पहले चरण के मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम था, लेकिन आज हम सुबह से जब देख रहे हैं गाजियाबाद में तो काफ़ी लोग जोशो खरोश में हैं। आज मतदाता का दिन है। सर किन मुद्दों पे वोट करना है? बीजेपी को वोट करना है, मोदी जी को और सपोर्ट करना है, भारत को और स्ट्रांग बनाना है। युवाओं में कहना है कि रोजगार नहीं हो रहा है, जिस तरह की रोजगार के वादे किए गए थे उस तरह से रोजगार नहीं दिया गया है। रोज़गार क्यों नहीं है? मैं 26 साल का हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और आज बहुत अच्छी खासी नौकरी लेकर के बैठा हूँ। तो रोज़गार आज की डेट में पढ़े लिखा जो है, जो रोज़गार लेना जानता है वो रोज़गार ले सकता है। तो रोज़गार किसी को देना नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे जितना पढ़ा सकते थे उतना मुझे पढ़ाया। आज अपनी काबिलियत से मेरे पास मेरी गाड़ी है और अच्छा खासा रोज़गार है, अच्छी खासी नौकरी है, तो मेरे पास रोज़गार है। हमारे कहने का मतलब कि सरकार की नीतियों के द्वारा जो है उतना ज़्यादा रोज़गार पैदा नहीं हो रहा है, ऐसा जो है, ऐसा ILO की रिपोर्ट भी आई थी अभी, तो उसमें कहते हैं कि भारत में जो है युवा 83% रोजगार ढूंढ रहे हैं, या अल्प रोजगार की स्थिति है। पूरे दिन का काम नहीं है लोगों के पास, किसी के पास 5 घंटे का काम है, किसी के पास 8 घंटे का काम है, इस तरह से है। नहीं, देखिए इसका क्या है कि रोज़गार हमारे पास है, बहुत नौकरियां हैं, बहुत लोग हैं, बहुत नौकरियां हैं, हर तरीके की नौकरियां हैं। कुछ लोग काम देते भी हैं। मेरे नीचे मैंने 4 लोग रखे हुए हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं। मैं भी 26 साल का हूँ, मेरे पास भी लोग काम कर रहे हैं। तो रोज़गार मार्केट में बहुत है, ढूंढना है और उसको पकड़ना है। हर काम सरकार करके नहीं देगी, हमारा भी कुछ कर्तव्य है इस देश के लिए। हमें भी 4 लोगों को नौकरियां देनी और 4 लोगों से काम करना है। तो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्टअप है, काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपना काम कर सकते हो। हर एक जगह पे एक वो आप देख रहे हैं सामने ठेले वाला है, वो भी रोज़गार ही कमा रहा है। नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई का रोज़गार है। पढ़ाई आपकी है तो आप पढ़ाई लिखाई में जाइए। इतनी भर्तियां निकली हुई हैं सरकारी नौकरी की, फॉर्म भरो, पढ़ाई लिखाई करो। जो कह रहा है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, उनका काम सिर्फ नुक्स निकालना है। कई लोगों का कहना है कि महंगाई जो है उस तरह से, मतलब महंगाई पे जितना काम होना चाहिए था। सर आप एक चीज़ देखिए, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। मेरे पिताजी जब सरकारी नौकरी में थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी से हैं, जब वो काम करते थे तब उनकी सैलरी 10,000 रुपये थी, तब खर्चा नहीं था। तब लोगों का कहना है कि महंगाई जिस अनुपात में बढ़ जाती है उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी है, लेकिन अनुपात जो है कम बेसी का है। नहीं, आप चेक करेंगे तो 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और जब से कांग्रेस थी, उसके कंपैरिजन में आज देखेंगे तो उसका इन्फ्लेशन बहुत कम है, उसकी महंगाई का रेट बहुत कम है उस टाइम पे और इस टाइम पे। उसमें और भी कुछ मुद्दे, आपके अपने मुद्दे जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे आप कुछ कहेंगे?
नहीं सर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं यहाँ या जो स्थानीय सांसद हैं? ये यहाँ पे जो हैं। यहाँ पे जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश जिंदल। राजेंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी सर? 57 साल। 57 साल। आपने वोट कर दिया सर? चलिए आप उंगली दिखा दीजिए सर, सबसे पहले तो कैमरे के सामने। तो हम इसको सर, हाँ, तो देखिए इन्होंने वोट कर दिया है और सभी लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वोट कर रहे हैं। पहले चरण में जो है मतदान का प्रतिशत गिरा था, लेकिन आज जो हम लोगों में उमंग देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है घर से निकले हैं और अब ये 11 बजे हैं और अभी भी लोग जो है लगातार निकल के आ रहे हैं। सर क्या चल रहा था दिमाग में जब वोटिंग करने जा रहे थे? जो देश तो ना तोड़े, जो देश को ना तोड़े उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। और कुछ? बस देश तो जोड़े रखना चाहिए, देश को जोड़े रखना चाहिए सर ने कहा। सर आपका क्या नाम है सर? रामानंद विश्वकर्मा। रामानंद विश्वकर्मा जी, तो किस तरह के मुद्दों पे वोट किया इस बार आपने? हमने अपने देखा है, अपने देश के लिए जो कर रहा है उसको वोट देना चाहिए, हैं उसको वोट देना चाहिए। जो अब लॉ एंड ऑर्डर था यूपी में, जितने गुंडे बदमाश थे सब अंदर घुस गए, साले मर गए। मुख्तार अंसारी कितना बड़ा अत्याचार था, हैं आज उसको भी सपोर्ट करने वाले कर रहे हैं। किस बात का सपोर्ट कर रहे हो इतना बड़ा गुंडे के ऊपर, हैं कम से कम देखो तो क्या था, देश के लिए कर रहे हैं हम तो। अच्छा, महंगाई तो हर राज्य में, इससे ज़्यादा महंगाई और देशों में है, लेकिन यहाँ कौन सी महंगाई ज़्यादा है? नहीं, हम लोग यहाँ रहते तो यहाँ की बात करें। हाँ वही कौन सा, यहाँ पे हमारे कौन सी महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से। तो यहाँ एक भाई साहब को हमने सुना, इन्होंने कहा साफ साफ कि महंगाई उतनी नहीं है जितना कि अन्य देशों में है, तो है। और हम लगातार और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है सर आपका? सौरभ चौहान। सौरभ चौहान जी, तो आपने वोटिंग कर दी है सर या करने जा रहे हैं? लिस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा, लिस्ट निकाल रहे हैं। तो क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? सर नरेंद्र मोदी जी को वोट करनी है। नरेंद्र मोदी को वोट करनी है। तो नरेंद्र मोदी जी को ही वोट क्यों करनी है, ये तो बताएं। सर पूरा हुलिया बदल जाए, पूरा देश का हुलिया बदल जाए। रोड आप देखिए, हाईवे देखिए, एजुकेशन देखिए, गाँवों में रोड देखिए। पहले गाँवों में जाया नहीं जाता था, इतनी धूल मिट्टियाँ थी। अब आप गाँवों में हर जगह विकास देखिए। मतलब आपका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। सड़क मंत्रालय में नितिन गडकरी संभाल रहे हैं। तो हर जगह देखिए, हर जगह देखिए आप। पहले क्या रेट होता था गन्ने का, गेहूं का क्या रेट था, किसान परेशान था। लेकिन किसान तो लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में आए थे और बॉर्डर सील किया गया था, उनको दिल्ली आने दिया था। आपने ये तो आपने देखा। सर उसमें यहाँ का कौन किसान था? यहाँ के किसान ही नहीं है। भारत के किसान तो हैं, हरियाणा यूपी नहीं, वो किसान ही नहीं है। पूरे भारत में चुनाव हो रहा है, भारत के नागरिकों का सर चुनाव। वो खाली एक ही जगह के किसान आते हैं, जो लिखे पढ़े किसान है वो खाली वहीं से चल के आते हैं। यहाँ कोई किसान नहीं है क्या यूपी में? पूरा यूपी भरा हुआ है। यूपी में भी है, बिहार में भी है, पूरे हर वही किसान के परेशान है, क्योंकि किसान है ही नहीं। वो तो खाली है, वो खाली हैं। हाँ, उन्हें जब यहाँ बैठना होता है यहाँ जाते हैं, वहाँ होता है वहाँ जाते हैं। किसान तो अपने खेत में मजदूरी कर रहा है, किसान के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो रोड पे। उनका कहना है कि हम पंजाब में भी बैठे थे, जब सरकार ने हमारी बात वहाँ नहीं सुनी तब हमें मजबूरी में दिल्ली आना पड़ता है। सर कोई नहीं बैठा, मैं हर महीने पंजाब का आता हूँ। जब इलेक्शन आते हैं, जब इन्हें सब कुछ याद आता है कि हमें वहाँ दिल्ली जाके बैठना है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो किसान के मुद्दे पर किसानों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है। यहाँ भी और कुछ लोग खड़े हैं। मैम क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, आपने वोटिंग कर दी है, वोटिंग करने जा रही हैं? हाँ, अभी मिलेगा। अच्छा, क्या चल रहा है दिमाग में, किन मुद्दों पे वोट करना है? क्या जो भी आपके दिमाग में क्या वोट करना है, आपको जो समस्या है या जो अच्छा है वो कुछ भी आप बताएं। गिरा देंगे, जो नंबर आएगा वो दे देंगे। नहीं गिरा मतलब वोट तो आप मानेंगे, यहाँ वोट देने ही आए हैं, लेकिन कुछ समस्या होगी, कुछ अच्छा लगा होगा सरकार का, तो सरकार रखनी है, बदलनी है, वो दिमाग में चल रहा होगा ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपना जो है नहीं बताया, ये अपना वोट डालने जा रही हैं। यहाँ भी एक भाई साहब हैं, उनसे बात करने। सर क्या नाम है आपका? जी भाई। चलिए, इन्होंने बात नहीं की। तो हम ये देख रहे हैं कि आज यूपी में जो है 8 सीटों पे मतदान चल रहा है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मथुरा, और देश में, पूरे देश में 88 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। 13 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। केरल से जो हैं शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मथुरा से जो है हेमा मालिनी की सीट है। और आज ही के दिन जो है वायनाड
वायनाड सीट पे भी वोटिंग हो रही है, जहाँ की खुद राहुल गांधी खड़े हैं। तो पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और शाम 6 बजे तक जो है 190 सीटों पे मतदान की पूरी प्रक्रिया दोनों चरणों को मिलाकर हो जाएगी। और आज भी जो है कई लोगों का जो है ईवीएम में शाम को जो है पैक हो जाएंगे कई लोगों के उम्मीदवार जो है। तो आप इसकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।